हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। तो बच्चों, आज हम अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें बच्चे दो पार्ट हैं, एक पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और दूसरा पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट का। तो सबसे पहले ये यूनिट शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसा इसका नाम बताया जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारी फिज़िक्स की यूनिट नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम ज़रा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम जानेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आपने यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और उसकी यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, चलिए शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया in a magnetic field is called magnetic flux linked with that area. It is denoted by phi. आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू एनी एरिया, यानी कि हम एक काम ऐसा समझिए आप कि एक हमारा एरिया है मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम कुछ स्पेस ले लेते हैं, कुछ एरिया है, और वहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक जो लाइन्स है वो पास होके जा रही हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। उस एरिया का वो हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जो भी मैग्नेटिक लाइंस हमारी पास होकर जा रही हैं, उनकी जो क्वांटिटी है, कितनी नंबर्स में जा रही हैं, वो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं हम फाई से। इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस बी डॉट डी एस। यानी कि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा फाई इक्वल टू फाई इंटीग्रेशन बी डी एस कॉस थीटा। यानी कि हम एंगल भी ले लेते हैं कुछ, तो जहाँ पर जो हमारा बी है वो हमारा वी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एक, और जो डी एस है वो हमारा नॉर्मल टू द सरफेस है, यानी सरफेस है जिसका हमने डिफरेंशियल किया हुआ है, तो डी एस आ गया ये। और जो थीटा है वो हमारा एक एंगल है जो बी और नॉर्मल सरफेस के बीच बन रहा है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेवर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट है वेवर है, और इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। दोनों में से आप कोई भी यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, वेवर और न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है ml² T-2 A-1। तो बच्चों, ये है हमारा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो बच्चों हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान लिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इन लॉ को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, देन उसके बाद हम लॉ को समझेंगे, उसके बाद इसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, देन तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। The phenomena in which an EMF is induced in a coil due to the change in magnetic flux linked with the coil is called electromagnetic induction। बिल्कुल सिंपल है, क्या है ये, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, एक EMF एक कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, EMF इज़ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, और किसके कारण होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ भी चेंज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण एक कॉइल में EMF जनरेट हो जाता है। ठीक है, और जो उस कॉइल से लिंक्ड हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द फिनोमिना इन विच एन EMF इज़ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जो भी एक कॉइल है उसका कोई उसमें कुछ लिंक है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें जो चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसके कारण एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। उसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गाइस, देन हम बात करते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने दो नियम दिए थे, कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। फैराडेज formulated the following two laws of electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके इनके दो नियम है, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट, whenever there is change in magnetic flux linked with closed circuit। जब भी कि हमारा जो फ्लक्स है वो लिंक होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और वो फ्लक्स किससे लिंक है, किसी भी क्लोज सर्किट से लिंक है, एन EMF इज़ इंड्यूस्ड, तो EMF जनरेट हो जाता है। ठीक है,
ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट बीइंग्स टू फ्लो इन द सर्किट। जिससे क्या होता है, जैसे ईएमएफ जनरेट हो जाता है उससे जो इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो जाता है और वो फ्लो होना शुरू हो जाता है सर्किट के अंदर। दिस अकर्स टिल देयर इज़ अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसके और ये कब तक होता रहता है, मतलब जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। नंबर सेकंड लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज़, जो भी हमारा इंड्यूस्ड हुआ है ईएमएफ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स यूनिफॉर्म a steady EMF is induced। यानी कि जो अगर रेट है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो अगर रिमेन्स यूनिफॉर्म रहे, रिमेन्स कैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे, a steady EMF is induced, तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो भी लगातार सेम होता रहेगा। अब जरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं, क्या है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF। देखते हैं जरा, इफ़ द चेंज इन फ्लक्स, जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है वो क्या है, इफ़ द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट इन टाइम डेल्टा टी। यानी ये बोला है कि अगर हमारा कुछ, देखो क्लियर सी बात है, इसे समझने ऐसे समझें कि अगर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज इन टाइम में भी होगा। तो हमने क्या किया, तो जो चेंज इन फ्लक्स था उसको एक तरीके से डेल्टा फाई से डिनोट कर दिया और चेंज इन टाइम हमारा डेल्टा टी हो गया। दैन उसके उसमें क्या होगा, डेल्टा फाई दैन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट तो क्या निकलेगी उसमें, क्या निकलेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, राइट। इफ़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज़ ई, अगर जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में वो कितना है, स्मॉल ई कह लो इसे, ठीक है। देन बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसके फैराडे के सेकंड लॉ के मुताबिक ये क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड हुआ है ईएमएफ वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमारा चेंज आ रहा है, रेट में चेंज आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, अब यहाँ से हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, और एक कांस्टेंट ले लेंगे के, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा डी। यहाँ पे अच्छा माइनस का साइन इसलिए आ रहा है, वो अभी हम बताते हैं आपको, ज़रा इसे फिनिश करते हैं। हियर के इज़ अ कांस्टेंट, कि हमारा कांस्टेंट है हुज वैल्यू इज़ 1 इन ऐसे सिस्टम, जिसकी वैल्यू ऐसे सिस्टम में 1 होती है, तो हमने के की जगह 1 रख दिया, तो हमारी क्या बन गया, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इसमें जो नेगेटिव साइन आ रहा था उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जो भी हमारा यहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना उसके अपोजिट है, एक तरीके से अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोजिस कर रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन इसमें शो हो रहा है। तो ये था हमारा क्या है, पूरा टॉपिक था एक फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने एक्सप्रेशन की भी जान लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में एक्सप्रेशन जान लिया, ठीक है। और देन उसके बाद हम एक डिफरेंस के बारे में पता करते हैं। वो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसे ज़रा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल इज चेंज्ड, जब भी कोई करंट फ्लो होता है किसी भी कॉइल में और वो चेंज हो जाता है इंड्यूस्ड करंट से प्रोड्यूस, तो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है इन द कॉइल इटसेल्फ, अपने आप ही। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं। व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल इज चेंज्ड, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द अदर कॉइल कीप्ड इन द विक्टिनिटी ऑफ द फर्स्ट कॉइल। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी किसी करंट फ्लो हो रहा है हमारी कॉइल में से, वो उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा लेकिन अदर कॉइल में होगा, जो उसके पास में होगी, ठीक है, और फर्स्ट कॉइल के कारण अदर कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ज़रा देखते हैं। द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्टली अफेक्ट द मेन करंट। जो इंड्यूस्ड करंट होता है सेल्फ इंडक्शन में वो मेन करंट को इफेक्ट करता है, और इसमें जो होता है वो मेन करंट को इफेक्ट नहीं करता है। देयर इज़ अ सिंगल कॉइल इन इट। जो सेल्फ इंडक्शन में होता है वो सिंगल कॉइल रहती है, और म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल रहती है। इसका नाम ही बता रहा है म्यूचुअल, यानी
साथ में कोई रहेगा, हाँ 2 कॉइल रहती हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन समटाइम्स द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ। कभी कभार सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जब भी हम स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है, सच अ कंडीशन डज नॉट अराइज इन म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में ऐसी कोई कंडीशन अराइज नहीं होती है। तो ये आज हमने 3 टॉपिक किए हैं इस वीडियो में कवर। आई होप आप लोग आसानी से समझ लें इसे, वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।